दोस्तों, आज का दिन खबरों के मामले में काफी हंगामेदार रहा। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक हर तरफ कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा छेड़ ही दी। हम फिर हाजिर हैं आपके फेवरेट सेगमेंट टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे के साथ, जो इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के साथ। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप 5 हेडलाइंस पर। गद्दार हैं करीना कपूर, तुरंत बॉयकॉट करो। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी डिजाइनर संग करीना की तस्वीरों ने मचाया इंटरनेट पर बवाल। अपूर्वा मखीजा का इमोशनल खुलासा, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर बोली, मैं बहुत रोई थी। श्रीलीला बिन ब्याही तीसरी बार बनी मां, 23 साल की एक्ट्रेस ने बेटी का किया वेलकम, दिखाई लाडली की झलक। कांग्रेस का विवादित पोस्ट, पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी और पार्टी पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर हुआ हंगामा। मोनी रॉय की नई हेयर स्टाइल पर मच रहा है काफी हंगामा, सर्जरी के निशान छिपाने का लगा है आरोप, यूजर्स कह रहे हैं राखी सावंत पार्ट 2। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इस हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस दुखद घटना के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें वो दुबई में पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर फराज मनन के साथ डिनर करती दिखाई दी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर करीना को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने उन्हें देशद्रोही तक कह डाला। हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर ट्रेंड करने लगा। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि जब देश शोक में डूबा है तब करीना एक पाकिस्तानी डिजाइनर के साथ पार्टी क्यों कर रही हैं। कुछ ने इसे असंवेदनशील बताया तो कुछ ने बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए। करीना की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनके फैंस उनका बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक सिर्फ प्रोफेशनल मीटिंग के लिए गई थी। इंडियाज गॉट लेटेंट के विवादित एपिसोड में अपूर्वा मखीजा एक बड़े विवाद में फंस गई थी। एक कॉन्टेस्टेंट के पेरेंट्स को लेकर उसकी टिप्पणी जो हुई थी, उस पर दर्शकों ने काफ़ी अश्लील बताया था उसे और काफ़ी बेहुदा बताया था। सोशल मीडिया पर अपूर्वा को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई और शो के मेकर्स पर भी सवाल उठे। उन्होंने वीडियो जारी करके पहले माफ़ी मांगी थी, लेकिन अब आखिरकार अपूर्वा ने कैमरे के सामने आकर अपनी गलती मानी और कहा, मैंने जो कहा वो गलत था, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। दर्शकों का कहना था कि अपूर्वा ने कॉन्टेस्टेंट के मां पर अश्लील बातें कहकर अपनी सीमाएं लांघी थी। उनको इस वजह से एनसीडब्ल्यू के जांच में भी शामिल होना पड़ा था और कुछ ने इसे शो की टीआरपी बढ़ाने की साजिश भी बता दिया था। अपूर्वा की माफ़ी के बाद कुछ लोगों ने माफ़ करने को तैयार नहीं हैं, जबकि उनके फैंस उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। साउथ इंडिया की 23 साल की एक्ट्रेस श्रीलीला ने तीसरी बार मां बनने की खबर से सबको चौंका दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नन्ही बेटी की 30 तस्वीर शेयर की और लिखा, मेरी लाडली आ गई। लेकिन बवाल इस बात पर मचा कि श्रीलीला की शादी नहीं हुई है और ये उनकी तीसरी बच्ची है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए हैं। भारतीय समाज में बिना शादी के मां बनना अभी भी कई लोगों के लिए टैबू है। श्रीलीला के इस कदम ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोच के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर्स ने उनके पिछले रिलेशनशिप्स पर भी कमेंट किए हैं, जिससे मामला और गर्मा गया है। श्रीलीला ने अपनी बेटी के पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उनके करीबियों का कहना है कि वो सिंगल मदर बनकर खुश हैं और अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं। उनकी ये हिम्मत कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही है। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ग्लैमर वर्ल्ड से हटकर श्रीलीला असली जिंदगी में सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने साल 2022 में 21 साल की उम्र में 2 दिव्यांग बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया था। फिल्मों में चमकते करियर के साथ साथ वो असल जिंदगी में एक माँ की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, जिससे उनकी इंसानियत भी झलकती है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें हमले की निंदा तो की गई, लेकिन साथ ही सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी पर कई सवाल उठाए गए। पोस्ट में राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी शामिल था, जिसमें उन्होंने कश्मीर में शांति की बात कही थी। इस पोस्ट को बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स ने असंवेदनशील और पॉलिटिकल मौका बताया। ऐसा ही एक और पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की एक बिना सिर वाली फोटो अपलोड करके गायब लिखा है। लोगों का कहना था कि जब देश शोक में है तब कांग्रेस को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी। बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया और हैशटैग शेम ऑन कांग्रेस लिखकर अपने आईटी सेल से कांग्रेस को खूब लपेटा। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनी रॉय ने हाल ही में अपनी नई हेयर स्टाइल की तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि मोनी ने हेयर स्टाइल इसीलिए बदला है ताकि उनकी कथित
प्लास्टिक सर्जरी के निशान छिप सकें। कुछ यूजर्स ने तो उन्हें राखी सावंत पार्ट 2 कहकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। मौनी की तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिसमें लोग उनकी प्लास्टिक सर्जरी का मजाक बना रहे थे। कुछ ने उनके लुक को ओवरबोर्ड बताया। मौनी ने अभी तक इन ट्रोल्स को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके फैंस उनके नए लुक की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मौनी जो फिल्म आने वाली है द भूतनी, उसके ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थी, जहां उनके होंठ सूजे हुए थे और माथे पर कुछ लाइंस दिखाई दे रही थी जो दिखने में काफ़ी अजीब लग रही थी। उनका ये लुक देखकर चर्चा ये होने लगी कि उन्होंने एक बार फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनके इस लुक को बिगड़ी हुई सर्जरी कहना शुरू कर दिया। इसके बाद एक इवेंट में ट्रोलिंग से बचने के लिए मौनी एक बड़ा सा मांग टीका पहनकर पहुंची, लेकिन ऐसा करके भी वो ट्रोलर्स के और भी ज़्यादा निशाने पर आ गई और अब उन्होंने सर्जरी के निशान छिपाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली। तो एक ने लिखा, ये जितनी सुंदर पहले लगती थी अब उतनी ही बुरी लगने लगी है। तो दूसरे यूजर ने लिखा, गलत सर्जरी के निशान को इस हेयर स्टाइल से छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक ने लिखा, सर्जरी से चेहरा टेढ़ा हो गया है। एक फैन ने यह भी लिखा कि अच्छी खासी तो थी, सर्जरी से चेहरे की वाट लगा ली। तो वहीं एक यूजर ने मौनी की तुलना राखी सावंत से करते हुए कहा कि राखी सावंत पार्ट 2 कुछ दिनों बाद ये राखी सावंत जैसी दिखने लगेगी। मौनी ने सर्जरी की खबरों को कभी कंफर्म नहीं किया। उनकी नई हेयर स्टाइल बस एक स्टाइल चेंज हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन सोशल मीडिया जिस तरह से रिएक्ट करता है आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये तो थी टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, आज की वो 5 बड़ी विवादित खबरें। हर खबर में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने लोगों का ध्यान खींचा, चाहे वो करीना की पाकिस्तानी डिज़ाइनर के साथ तस्वीरें हों या कांग्रेस का पहलगाम पर पोस्ट। हर मुद्दे ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। आप इनमें से किस कंट्रोवर्सी पर सबसे ज़्यादा बोलना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर इस पूरे टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ पर आपको किसी पर अपडेट चाहिए तो आप लिखकर बता सकते हैं। हमने कोशिश की है आपको सारी जानकारी सटीक तरह से पहुंचाने की, और अगर कोई नया डिटेल इस पर आता है तो हम उसके बारे में आपको अपडेट ज़रूर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें आपके सुझाव और आपकी शिकायतें, इन दोनों का ही इंतज़ार रहता है। अगर आपके मन में कुछ भी बात आती है हमारा कंटेंट देखने के बाद, आपको कोई भी सुझाव देना है, शिकायत करनी है, फरमाइश करनी है, सजेशन देना है, कुछ भी आपके मन में जो आ रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको लिखिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो पर आने वाले लगभग सभी कमेंट्स को खुद पढ़ता हूं और जहां ज़रूरी होता है मैं रिप्लाई भी करता हूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम आपके सजेशंस, आपकी शिकायतों पर ज़रूर ध्यान देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो पूरा कंटेंट बनाया जाता है वो आपके लिए बनाया जाता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसा ही कंटेंट बनाएं जो आपको एंगेज कर सके, जो आपको जानकारी दे सके और आपको कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।